बस बातें लिया देखिएगा। डेफिनिट इंटीग्रल में दो एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम में आनी है, और ये आपको इंटीग्रल आता हो ना आता हो, मजे की बात ये इस एक्सरसाइज को सबके समझ में आएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 mod x dx पहला था। इंटीग्रल ऑफ x - 1 mod में 0 to 2, इंटीग्रल ऑफ -2 to 5 mod x + 1। पहले 3 सवाल ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें दो नंबर आएंगे। तीन भी आ सकते हैं और फिर इंटू में जाएंगे। ये हर साल आपका एक सवाल आपका एक तरीके से आता है। -1 to 1 mod x का इंटीग्रल नहीं हो सकता, मोड का डिफरेंशियल हो सकता, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल हो सकता है। मोड हटाइए और इसमें प्लस या माइनस लगाइए। राइट की लगाओ, -1 to 1 mod x। ध्यान रखिए जो mod x है, mod x का मतलब होता है प्लस का x जब x 0 से बड़ा है और माइनस x जब x 0 से छोटा। mod x - 1 ये होगा प्लस का x - 1 या माइनस का x। प्लस का x - 1 कब होगा? जब x 1 से बड़ा। ये जो वैल्यू है इसे 0 रखो, इससे बराबर होगा। और जब x 1 से छोटा। सवाल है -1 to 1 और इसमें ब्रेकअप वैल्यू क्या है? पहले ब्रेकअप वैल्यू लिख लिया होगा, आगे काम आएगी। ब्रेकअप है 0 पर, 0 से आगे पे प्लस और 0 से आगे पे। फिर सवाल आएगा -1 to 0 -x dx, 0 to 1 प्लस का x। मोड हटाया, इसके दो पार्ट करे, एक तो प्लस लगाया, एक पे माइनस। x का इंटीग्रल कितना? x स्क्वायर -1 to 0, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2। जो बच्चा कल नहीं आया था, लास्ट क्लास में नहीं आया था, ये 1/2 बांटेगा बच्चा x स्क्वायर। पहली वैल्यू 0 रखिएगा, दूसरी वैल्यू -1। पहले रखिएगा 0 का स्क्वायर और फिर रखिएगा -1, 0 रखिएगा माइनस, फिर ये प्लस 1/2 बांटेंगे। क्या बचेगा? x स्क्वायर। ऊपर कौन है? 1, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर -0 -1/2 0 - 1 1/2 into 1 आई थिंक आ गया प्लस 1/2। इस सवाल में क्या करेंगे? लिमिट 0 to 2 है और ब्रेकअप कहां पर है? 3 कर देता हूं। ब्रेकअप है x बराबर 1 पर, तो 1 से ज्यादा पे प्लस, 1 से कम पे माइनस। सवाल होगा 0 to 1 माइनस का x - 1 प्लस 1 से 3 प्लस का माइनस को बाहर ले जाओ। x का इंटीग्रल कितना? x स्क्वायर -1 का इंटीग्रल कितना? x इंटीग्रल कितना? x स्क्वायर। अब ये ना आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत करती है, इसलिए अलग अलग कर लो सबको। माइनस तो बाहर था ही, -1/2 x स्क्वायर लिमिट 0 to 1 1/2 ले गए, माइनस माइनस प्लस x लिमिट
टू एक्स स्क्वायर लिमिट 1 to 3 माइनस एक्स का इंटीग्रल तो मैंने कर दिया था। एक्स का इंटीग्रल होगा कितना 1 to 3। अब वैल्यू रखो ना 1 का स्क्वायर माइनस 0 एक्स पे यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 3 का स्क्वायर माइनस 1 सबको सॉल्व कर दो 1 1 8 बचेगा 3 3 9 में बन जाएगा 8 माइनस 2 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2 5 माइनस 5 बाई 2 5। कैलकुलेशन अभी तो ये तो बेसिक सवाल आ गए 2 नंबर के कराए तो इसके 3 और 4 और 5 में 3 4 पैटर्न हुए कुछ भी सवाल आता है इन बताइए जल्दी से। और अगला सवाल फिर हम करेंगे तीसरा 0 to 4 मोड x माइनस 1 प्लस जल्दी आदित्य समझ में आ जाएगा, इसको कोई दिक्कत है नहीं। क्या करना है चलो खड़ा हो, क्या करें करो करो करो। इसकी ब्रेकअप वैल्यू 1, इसकी ब्रेकअप वैल्यू 1 है जी, इस वाले की क्या करें अब नंबर लाइन जान के सवाल जा रहा है x बराबर 0 से 4 तक और ब्रेकअप वैल्यू आ गई 2 एक 1 और एक ध्यान से समझिएगा, ये बहुत चीजों में आनी है। पहला सवाल है x प्लस एक्स माइनस 1 और दूसरा है x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा शकुन? मोड x माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा? 0 से ज्यादा पे, 1 से ज्यादा पे, 3 से ज्यादा पे। यानी ये वाला फंक्शन यहां प्लस होगा, यहां प्लस होगा, यहां इसमें लगाओ साइन ऐसे, इसके 3 इंटरवल है, 3 से यहां प्लस यहाँ माइनस। ये आपके जितने भी आगे की 2 एक्सरसाइज है उसमें ये वाला कंसेप्ट आपके बहुत है। अभी सवाल बनानी है, अब सवाल बनाएंगे। पहला इंटरवल है, इसको 3 पार्ट में बदलेंगे, I1 I2 I1 है 0 से 1 तक और x माइनस 1 कैसा है? नेगेटिव। और x माइनस 3 कैसा है? नेगेटिव। I2 कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक। x माइनस 1 कैसा है? और x माइनस 3 I3 है 3 से लेकर 4 तक। दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और इंटीग्रल तो कुछ नहीं है इन सवालों में, ये जो तोड़ मोड़ है सिंप्लीफाई करना है इसके पहले बस। इसके बाद क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। 0 to 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 क्या बन गया? माइनस 2x प्लस 4। इसमें देख लो 1 से 3 में x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, बीच वाले में हमेशा कटेगा, पक्का कटेगा। क्या बन गया? 2। क्या बन गया? 2। I2 है 3 से 4 2x माइनस 4 क्या क्या? 2x माइनस 4। 99% सवालों में जो पहला आएगा वही लास्ट आएगा, बस साइन उल्टे होंगे 99% में, और बीच वाले में x आएगा। अगर 3 इंटरवल है, हाँ 3 से किसी सवाल में ज्यादा आ गए तो देखेगा, बाकी कोई पता भी नहीं चलता क्या क्या होता। अब इसके बाद आप क्या करेंगे?
I1 बराबर है 0 to 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x का इंटीग्रल प्लस 4 का इंटीग्रल लिमिट 0 टू 2 बढ़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट समझिए। गलती आपको अगर बचना है तो ऐसे करने की आदत डालिएगा। जितने भी नंबर हैं, ये एक ही नंबर था, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने भी माइनस थे 1/2 पे 4 तो बाहर ले गया। अब लिमिट रख देंगे, पहले 1 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 1 प्लस 4। मेरी I1 की वैल्यू आ गई 1। I2 तो बहुत ही आसान था। I2 किसके बराबर है 2 का इंटीग्रल 2x लिमिट 1 to 3 6 माइनस 2 I2 आ गया 4। ऐसे हाइजीन निकाल देंगे और ये काम आपका होगा। एक सवाल और कराऊंगा फिर बाद में बता दूँ। प्लस वाले सारे सवाल ऐसे ही हो गए। 3-4 सवाल बोर्ड में भी आए हैं, 2 NCERT में भी, 2-3-4 हमारी किताब में भी होंगे, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ब्रेकअप वैल्यू निकालो नंबर टाइम पे, और ये वाला काम इम्पोर्टेंट है। और ये भी आगे 1-2 चैप्टर में और काम आपके पास आता है। अगला सवाल ले लेते हैं 0 to 5 माइनस 1 to 4 mod x प्लस x माइनस 2 प्लस x फलक उत्तर की तरफ सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी ब्रेकअप वैल्यू। बता दो भैया ब्रेकअप वैल्यू क्या क्या है। 0 0 2 3 आ रहा भाई। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन लगानी है। कहां से माइनस 1 से 4 और एक 0 पे ब्रेक करना है। 2 पर 3 सवाल है, एक x से, एक x माइनस 2 है, एक x माइनस 3 है। एक लाइन यहाँ खींच लो, एक लाइन सबूत देना। नॉन स्टॉप आवाज आ रही है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। यहाँ तक अब क्या करना है, मोड एक्स अगर चाहो तो लिख लो मोड एक्स और प्लस एक्स होगा जब एक्स 0 से बड़ा होगा। मोड एक्स माइनस 2 प्लस का एक्स माइनस 2 होगा जब एक्स 2 से बड़ा होगा। और एक्स माइनस 3 प्लस का एक्स माइनस 3 होगा। तो 0 वाला पहले में प्लस प्लस, यहाँ अगले में बेटा एक्स माइनस 2 ये ना 2 इससे प्लस और 3 वाला प्लस। ये साइड इसकी शक्ल में आ गए ना, वो ये बहुत काम था। इसके बाद क्या करेंगे, पहले करवा रहा हूं बस। 3 पार्ट में सवाल होगा। I1 बराबर कहां तक है, -1 से x कैसा नेगेटिव, x माइनस 2 कैसा नेगेटिव, x माइनस 3 कैसा माइनस x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 5। एग्जामिनर पहले ये देखेगा यहाँ तक का काम, फिर देखेगा आपके I1 I2 I3 क्या है, और फिर आपसे देखेगा इसी 3 मार्क्स का सवाल आएगा तो भाई 2 का ही सवाल आएगा। 3 में 4 वाला तो 5 नंबर में आता है, पर मैं आपको करा बल बहुत कर दूँ तो वहाँ चलो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में मोड अलग तरीके से यूज होता है। 0 to 2 पूरा क्वाड्रेंट घूम रहे, यानी ये सवाल फर्स्ट सेकंड थर्ड और चारों क्वाड्रेंट का है।
पहले क्वाड्रेंट में साइन के कॉस कैसा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इस सवाल के पार्ट बनेंगे पता है क्या, 0 to π/2 प्लस का कॉस, π/2 to 3π/2, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ लिख दोगे, ये π/2 होता है। एक साथ अगर होंगे दो लगातार तो उनको एक साथ लिख दिया, यहाँ पे माइनस की कॉस और फिर 3π/2 to 2π, ये फिर cos x का इंटीग्रल कितना, sin x 0 माइनस cos x का इंटीग्रल कितना, माइनस sin x। सबकी वैल्यू रख दोगे, sin π/2 माइनस sin 0, माइनस बाहर चला गया, sin 3π/2 माइनस sin, सारे वैल्यू निकाल दोगे ऐसे, sin π/2 1, sin 0 0, sin 3π/2 कितना, -1, और sin π/2 -1, ऐसे निकाल के जो आएगा आंसर। बना दो अमन बाबू, बना दो sin x का, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा जवाब, 0 to π तक तो पॉजिटिव एक साथ और π to 2π, सही जी है। मोड तो है, दोनों में मोड है, मोड आएगा तभी सवाल करा, किताब में जो सवाल है मोड मिला, सही जी। एक सवाल और देख लो, उसको बताओ भैया कौन बताना चाहेगा। माना सवाल है sin x माइनस cos x मोड में, जीरो टू लिमिट π/2, 0 to π/2 कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब खाली साइन खाली तो आता तो बहुत आसान, साइन पूरे फोर के बदल जाएगा। फिलहाल sin x माइनस cos x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी sin x कितना होना चाहिए, cos x, tan x कितना होना चाहिए 1, x की पहली वैल्यू आएगी, और अगर ये बड़ी होती यहाँ पे इंटरवल ज्यादा होता तो दूसरी वैल्यू कब आती, tan की वैल्यू 1 होती तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड में एक दूसरी वैल्यू आती 5π/4, दो वैल्यू आती tan की। पर ये सवाल 0 to π/2 में तो एक ही आएगा, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू आएगी π/4। तो इस सवाल लिखना पड़ेगा 0 to π/4 प्लस का sin x माइनस cos x प्लस माइनस का sin x माइनस cos x π/4 टू ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक समझ बताए तुम्हारे को, ज्यादा दिया नहीं है। 1 से 6 ये डेफिनेट की दो एक साइड है, इसका 3 नंबर का सवाल जरूर आना है। एक ये वाली, इससे पहले करेंगे, ये वाली ऑलमोस्ट खत्म है। इसमें एक कंसेप्ट रह गया, जब इन सबकी इंटू होगी, पर कंसेप्ट ये भाई एक छोटा सा ट्विस्ट और, तो आप 1 से 6 तक करेंगे, 1 से 6 तक में sin x cos x भी आ रहा है, पर एक 14 करेंगे, 14 में ऐसे 3 नंबर आ रहे हैं, हो जाएगा। खुदा जल्दी